आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। भारत समेत तमाम पड़ोसियों और बानी PTI से हाथ मिलाए, कराची के ताजरों का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा। तकरीब में शरीक बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने दीगर सियासी जमातों से हाथ मिलाया, चाहते हैं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ आप भारत समेत पड़ोसी ममालिक से मिलाएं, दूसरा हाथ आप अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात को 5 साल में दुगना करने का ऐलान। कहा, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करना है, जाती पसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। ताजिर मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले भी करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची में गुफ्तगू। वज़ीर आला और सिंध काबीना के साथ इजलास में बोले, किसी भी सूबे और अवाम की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सरमायाकारी के फरोग के लिए सब अपना होमवर्क करें। मजीद गैर मुल्की वफूद भी आएंगे। मुराद अली शाह के वज़ीर-ए-आज़म से माली मसाइल के शिकवे। कहा, विफाक ने सिंध हुकूमत को 28 अरब रुपए कम दिए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म का सूबे के लिए 150 बसें भी देने का ऐलान। गवर्नर सिंध नून लीग से लाया जाए। सिंध के पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान ठिसूरी की भी मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने दौरा कराची का आगाज मज़ार कायद पर हाजिरी से किया, फूल रखे और फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हल्फ भी लिया। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर के दौरे का 28 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के तबादले किए जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। ईरान से मुआहदा करने वाले मुमकिना पाबंदियों से वाकिफ रहें। अमेरिका का पाक ईरान तिजारती मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PAC की कुर्सी या म्यूजिकल चेयर, बानी PTI ने अपना फैसला फिर बदल दिया। शेर अफजल मरवत की बजाय सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। उधर अपोजिशन अरकान जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने चेयरमैन PAC के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ कर दिया। स्पीकर ने कहा, चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया।
अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि ईद से कबल 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा, इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समात हफीजुल्लाह नियाजी अपने बेटे हसान नियाजी की बात करते हुए जज्बाती हो गए। अदालत ने हसान नियाजी से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली। जो इदारे मावराए कानून कार्रवाई करते हैं उनकी खुद एहतसाबी और रेगुलेशन क्या है? लापता अफराद से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या दीगर इदारों में कोई जवाबदेह है? अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इकदाम ना उठाएं। जबरी गुमशुदगी कमीशन उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम होता है। अदालत ने लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी पर वजूहात के साथ मुतमईन करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना केस की समात। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। दौरान समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रमेश कुमार से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। चीफ जस्टिस ने पूछा, आजकल आपकी पार्टी कौन सी है? जिस पर रमेश कुमार ने जवाब दिया कि वो पीपल्स पार्टी में है। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्टी बदलते रहते हैं, जहां भी हो एक पार्टी में रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। मुलाकात में जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज पर भी तबादला ख्याल। वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वो अरकान असम्बली को हलफ नहीं लेने देंगे। ये कोई फिल्म नहीं कि जो मर्जी डायलॉग मारें। फजलुर रहमान PTI वाली सियासत ना करें। मसाइल हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। इलेक्शन में धांधली का शोर सिर्फ PTI ने मचाया। अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें और अपने सूबे पर फोकस करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी काम किए। आपकी नालायकी और नाअहली के बायस सीटें गईं। एक बार फिर आप असेंबली स्पीकर से गैर आईनी इकदाम कराने पर तुले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का प्राइवेट लैब से तिबी मुआयना करवाकर पीर तक रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म अदूली पर एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और गरीब दोस्त इकदाम। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 519 कनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। 5,000 रुपए मालियत का करेंसी नोट करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मददगार। मुल्क में 5,000 का नोट बंद करने की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। 92 न्यूज से गुफ्तगू में माहिरीन और शहरियों का कहना है, 5,000 का नोट बंद करने से माशियत में बेहतरी के साथ माफिया को भी लगाम डाली जा सकती है। उनका काला धन जाहिर होगा और हुकूमत के पास बड़े पैमाने पर पैसा आ सकता है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। कल से बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कल रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सखर, जैकबाबाद समेत सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की पेशगोई।